जोरदार ताली मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए, आप बचाएं, अमरदीप के लिए बताएं। फंस जाता है पानिए पर, अरे पकड़ो रे उसको पकड़ो। तो ये जानना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो कैसे मैनेज हो पाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक आने के लिए रोड भी नहीं जाते हैं तो वो मर जाता है, उसको मिट्टी कर देते हैं, क्या करेंगे गरीब लोग कहाँ से लाएंगे उतना। पब्लिक मेरा मरा कि जिया डूब कर को कि बीमार है कि क्या है, कुछ नहीं देखने को कोई भी नहीं आता है। यही सब काम करके रोजी रोटी चलाते हैं, कोई काम नहीं। आजादी के 75 साल के बाद भी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली है। शायद आप सोच रहे होंगे कि किस गांव की तस्वीर नहीं बदली है। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं कटिहार जिले के फलका प्रखंड के एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिस गांव का नाम है बंकू टोला। जी हां, बंकू टोला। इस गांव में अभी हम उपस्थित हैं और इस गांव के तमाम ग्रामीण वासियों से हम आपको रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन तमाम लोगों को। विकास के नाम पर सिर्फ इन लोगों को पेपरों पर दर्शाया जाता है कि विकास बहुत हो गया, लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे हैं और जानना चाहेंगे इन लोगों से कि यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है। बाढ़ आने पर यहाँ के लोग जो है काफी परेशान हो जाते हैं, घर वगैरह डूब जाता है। उस स्थिति में ये लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है और रास्ते में आने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। यहाँ का लोग अगर कोई बीमार पड़ जाता है, यहाँ का व्यक्ति अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, हम ग्रामीण वासियों के पास चलते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दुखीदास मुंडा। जी हाँ, आप मुझे ये बताइए कि इस गांव में जब बाढ़ जब आती है तो बाढ़ के सामने क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी होता है सर, क्या क्या कहेंगे, उतना तो कह नहीं सकेंगे, लेकिन सर जब यात्रा जाता है ना तो कितना भांस जाता है पानिए पर, अरे पकड़ो रे उसको पकड़ कर भित्ता करते हैं, उसको खींच करके नाव भी नहीं देता है, फिर वैसे रह जाता है चलागे। ऐसे करते रहते हैं हम लोग बराबर, और साधन भी कुछ नहीं देता है हम लोग को, सरकार के तरफ से नहीं मिलता है। तो प्रखंड स्तर से बीडीओ साहिबा के द्वारा या बीडीओ साहब के द्वारा वहाँ से कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिलती है? अभी कोई सुविधा नहीं हम देख रहे हैं, अभी कोई सुविधा नहीं देख रहे हैं। हम लोग के बाल बच्चा जो पढ़ने के लिए जाता है तो वो लोग क्या करता है सर, गाड़ी के डर से नहीं जा सकता है पढ़ने के लिए, कहता है नहीं डर लगता है, क्या करेंगे हम लोग। तो फिर इस गांव की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को दिखाइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, ये लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं तमाम देख रहे पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि इस यहाँ पर आकर के यहाँ पर एक विद्यालय खोला जाए। आप बताएं, आप पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? कौन सा स्कूल में? गिरियामा स्कूल में। यहाँ कोई स्कूल है? देखिए, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको अभी शिक्षा की जरूरत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, ये आदिवासी बच्चे हैं और देश के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि देखिए, आपके समाज के बच्चे कितने पिछड़े हुए हैं, कितने शिक्षा से मरहूम हैं। आप देखिए, इन तमाम बच्चों को देखिए, ये शिक्षा ढूंढ रहे हैं लेकिन शिक्षा इन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, ये छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप कुमार। अमरदीप कुमार। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? गिरियामा स्कूल में पढ़ते हो। ABCD पढ़ के सुनाओ। ABCDEFGHIJ। देखिए किस तरह से ये कितने छोटे बच्चे, एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए, आप बचाएं, अमरदीप के लिए बजाएं। देखिए कितने छोटे बच्चे हैं और A से Z तक इन्होंने सुनाया। देखिए, शिक्षा यहाँ पर सिर्फ स्कूल कायम हो जाने से, यहाँ पर अगर स्कूल कायम हो जाता है तो ये बच्चे पढ़ लिख करके भविष्य में बहुत नाम कमा सकते हैं, अपने समाज को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर स्कूल की कमी है, जिन वजह से बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, जिन वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी वो कहते हैं कि जितने भी बुजुर्ग श्रेणी में जितने भी लोग आते हैं उन तमाम लोगों को हम पेंशन देते हैं। देखिए, जीता जागता उदाहरण है। ऐसे बिहार में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि मुझे पेंशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अब इनको कब पेंशन दीजिएगा नीतीश कुमार जी? ये मर जाएंगे तब उनको पेंशन दीजिएगा? कहाँ है आप सोए हुए? कहाँ है आपके पदाधिकारी सोए हुए? सही है, इस तरह से नहीं होगा, इनको हक मिलना चाहिए। आप जानकारी लेते हैं, इन तमाम महिलाओं से पूछते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या फिर उसकी डिलीवरी पेशेंट
पेशेंट अगर होती है तो उसको फलका आप कैसे लेके जाते हैं, कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं? देखिए, खटिया में पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आती। कभी एम्बुलेंस आई है यहाँ तक? नहीं, कभी नहीं आया है, कभी नहीं एम्बुलेंस आया है यहाँ पर। हम लोग खटिया में ढो करके लेके जाते हैं। डिलीवरी पेशेंट और भी पेशेंट जो बर बीमार पड़ता है सबके खटिया में ढो करके ले जाते हैं। देखिए, यहाँ के जितने भी लोग हैं ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे बहुत परेशानियों के साथ हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि रोड नहीं है, जिसके वजह से यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। और साथ ही साथ कहते हैं कि इस वजह से बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि समय पर अस्पताल नहीं ले जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, यही बात है ना? हाँ, नहीं ले जाते हैं तो वो मर जाता है, उसको मिट्टी कर देते हैं। क्या करेंगे, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे उतना हम लोग? अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में कभी भी सांसद एमएलए इस गांव में पहुंचा है? नहीं, कभी नहीं पहुंचा है। देखिए, सांसद और एमएलए सिर्फ वोट के समय में उसके जो चमचा होते हैं बस वो आते हैं, इन लोगों को लुभा करके उनसे वोट ले लेते हैं। उसके बाद कभी भी इस गांव में इन लोगों की स्थिति को देखने के लिए नहीं आते हैं। मैं शीर्ष पर बैठे हुए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए तमाम अधिकारियों से, नेताओं से यही गुजारिश करूंगा कि आप इन व्यक्तियों से बहला फुसला करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन इनकी स्थिति का जायजा कभी आप नहीं लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको इनकी जायजा लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब भी सरकार बनती है उसमें सबकी भागीदारी होती है और खासम खास इन लोगों की भी भागीदारी होती है। ये बात सही है कि यहाँ पर कोई आज तक एमएलए एमपी नहीं पहुंचा है? कभी नहीं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हम लोग को वोट ले लेता है, लेकिन यहाँ आता नहीं है देखने का कि पब्लिक मेरा मरा कि जिया डूब कर को, कि बीमार है कि क्या है, कुछ नहीं देखने का कोई भी नहीं आता है। आप लोग जो इस जमीन पे रह रहे हैं, ये अपना जमीन है या सरकारी जमीन है? ये जमीन है जिम्मेदार का, आपका जमीन नहीं है? नहीं है। देखिए, इन लोगों का ये अपना जमीन भी नहीं है, ये दूसरे के जमीन पर ये लोग रह रहे हैं और सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही है। इन लोगों को जमीन दे करके इन लोगों का एक गांव को बसाना चाहिए, और जितने भी यहाँ के बच्चे हैं जिनको शिक्षा से जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि ये गांव जो है, अभी हम लोग इस गांव से गुजर रहे थे, इस गांव में आने में बड़ी परेशानी होती है, तो कभी भी वैसा कुछ होता है जो पुलिस प्रशासन के लोग आप लोगों के पास आते हैं? कुछ नहीं आता है, देखने के लिए भी नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे। और जो कहते हैं तो ऐसे बात बहला देता है, सुनबे नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और इनकी टैलेंटेड को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या नाम हो आपका? पवन कुमार। पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? एक क्लास में। तो आप को से गेहूं तक सुना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए इस महिला को आप देखिए, ये महिला बिल्कुल अपाहिज है और ये चलने से लाचार है। देखिए, कोई भी सरकारी जो सुविधा है ये इन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अपाहिज है और ये महिलाएं अपाहिज है और चलने से मजबूर है, और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इन्हें वो नहीं मिल पा रही है। और ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा आपको साइकिल भी नहीं और पेंशन वगैरह भी कोई प्रावधान नहीं है। आप सरकार महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब आत्मनिर्भर बनना भी चाहती है। अभी हम आपको एक ऐसे महिला से मिलाना चाहते हैं जो देखिए खुद आत्मनिर्भर है, और देखिए किस तरह से गाय को घास खिलाने के लिए कुट्टी काट रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या काम करती हैं और आत्मनिर्भर हैं या नहीं है। जी आप बताएं। हाँ, 2-3 ठो गाय पालते हैं, यही सब काम करके रोजी रोटी चलाते हैं। कोई काम नहीं, यहाँ कोई काम का सुविधा नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार जो कहती है कि महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, सरकार के वादों पर महिलाएं खरा उतर रही है और आत्मनिर्भर बन रही है, और साथ ही साथ जो है अपने बच्चों को पाल रही है, खिला रही है उसे। साथ ही साथ आप ये बताइए कि आप ये गाय के लिए घास काट रही हैं? जी सर, गाय के लिए घास काट रहे हैं। कितना गाय है आपके पास? वही 3 गो गाय है। 3 गाय है। तो आपके पति क्या करते हैं? कोई काम नहीं, घर पर रहती है, यही दोनों मिलकर घास भूसा करते हैं, वही से काम है। कहाँ काज काम, कोई काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे।
कोई काम नहीं मिल पा रहा है, इसी से आपका जीवन चलता है। यानी कि गाय को गाय को आप पालते हैं, उनसे जो दूध होता है उन्हें बेच करके आप अपना जीवन चलाते हैं। जी सर, हाँ वही गाय को पाल करके जीवन चलाते हैं, दोनों बच्चे मिलके घास भूसा करते हैं, कोई काम नहीं। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग क्या करेंगे, वही मांग करते हैं कोई चीज का लाभ मिलेगा सरकार तरफ से तो जरूर भी इसका आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये महिला कह रही है कि सरकार के द्वारा अगर मुझे कुछ लाभ मिलता है, अगर सरकार मेरी मदद करता है तो हम जो है अपने कार्य को और आगे बढ़ा पाएंगे और असल में आत्मनिर्भर बन पाएंगे।